हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री से बनने वाला प्रश्न अब आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट केमिस्ट्री हम इसी चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर आपको समझाया था और अच्छे से पढ़ा भी दिया था। और चैप्टर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया था, जो कि हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसके रिगार्डिंग मैंने 3 क्लासेस आपकी ऑलरेडी ले ली है, जिसमें हम लोगों ने मॉडल्स को पढ़ा था, एटम के बारे में पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ा था, जे थॉमसन के मॉडल को पढ़ा था, बोर के मॉडल को पढ़ा था और हमारे डाल्टन के मॉडल को पढ़ा था। अब हम उसी के आगे बढ़े तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब सेल या कहे तो सब ऑर्बिट के बारे में। यानी कि हमने लास्ट क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले लास्ट क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरी केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। चाहे आपकी किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हो, चाहे आपकी एसएससी में, रेलवे में, टीचिंग में या बीपीएससी किसी भी एग्जाम में, जहां केमिस्ट्री आती है यहां से क्वेश्चन बाहर अब नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सब सेल की या सब ऑर्बिट की, इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऑर्बिट क्या होता है। तो मैंने इसमें बोर का मॉडल आपको समझाया था कि बोर ने ये कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या घूम रहा होता है। तो जिस पथ पर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट बोले या उसे हम लोग शेल बोले। क्लियर, उसी को हम कक्षा कहते हैं। क्लियर, ये हमने कल आपकी लास्ट क्लास में बताया था कि ऑर्बिट क्या होता है। लेकिन आज की क्लास में हम उसी के आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा सब सेल या हम कहें तो सब ऑर्बिट, यानी कि उप कक्षा के बारे में। ये क्या होता है भाई, ऑर्बिट तो मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर यानी जिस पाथ पर घूम रहा होता है, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो उसके कुछ सब ऑर्बिट भी होते हैं। क्या कहा मैंने, ऑर्बिट के कुछ सब ऑर्बिट भी होते हैं। भाई नाम एक ही है, ऑर्बिट कहें या शेल कहें, तो उसी के कुछ हमारे सब सेल भी होते हैं या सब ऑर्बिट्स भी होती हैं। क्या क्या होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो हम सब ऑर्बिट को SPDF से डिनोट करते हैं। भाई देखिए यहां पर सब सेल लिखा है, सब ऑर्बिट लिखा है। मैंने आपको बताया ऑर्बिट और सेल एक ही चीज होती है। होती क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूम रहा होता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसकी कुछ सब ऑर्बिट्स भी होती हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं SPDF से। क्लियर, जिसी तरह से ये देखिए N+P यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो हमारी ये चीजें बनी, ये हमारे जिस पाथ पर घूम रहे हैं, जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी में क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट्स हो गई, या हम किसे कहें सेल हो गई। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें सब सेल या सब ऑर्बिट की, ये क्या होती है भाई, अगर हम लोग मान लीजिए, हमने बताया था कल की क्लास में कि न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली, न्यूक्लियस के सबसे पहली वाली जो हमारी ऑर्बिट है वो हमारी कौन सी होती है, के शेल होती है या के ऑर्बिट होती है। और अगर हम बात करें n बराबर 1, ये बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला जो हमारे है वो से हम लोग क्या कहेंगे, n से डिनोट करेंगे, यानी पहली शेल हमारी क्या कहलाती है, हमारी के शेल कहलाती है। तो अगर हम लिख दें n बराबर 1 लिख दे तो ये हमारी कौन सी सेल कहलाएगी, तो हमारी ये के शेल कहलाएगी। के शेल कहें या इसे हम लोग ऑर्बिट कहें, क्लियर। अब अगर इसमें हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगेंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, तो बोर का मॉडल अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर पूरी प्लेलिस्ट को आप पहले देख लीजिए। बोर ने कहा था कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा 2n स्क्वायर। क्या बताया, 2n स्क्वायर। भाई पहली शेल की बात कर रहे हैं, n बराबर 1 है यहां पर मान, तो यहां पर n की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। तो यहां पर 2 × 1 आ जाएगा, तो क्या 2, यानी कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पाए जाएंगे कितने, 2 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसमें सब सेल क्या होगी, भाई यहां पर न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली शेल हमारी के कहलाती है, फिर एल कहलाती, फिर एम कहलाती, फिर एन कहलाती, ओ पी क्यू, ऐसे मैंने टोटल बताई थी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितनी होती है, तो 7 होती है।
थाला फॉर ए रीजन, जो कि मैंने कल आपको बताया था। तो न्यूक्लियस जस्ट पास वाली हमारी ऑर्बिट कौन सी होती है? के ऑर्बिट होती है, कहें तो के शेल होती है। इसमें हमारी सब सेल की बात करें तो कौन सी सब सेल पाई जाएगी? इसमें हमारी पाई जाएगी एस पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एस। उसी प्रकार से हम बात करें n बराबर 1 में, n बराबर 1 में हमारी सब ऑर्बिट की बात करें, सब ऑर्बिट हमारी कौन सी पाई जाएगी? एस पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एस पाई जाएगी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। और हमारी इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू 1 है तो इसी वाले सब सेल में हम s लिख देंगे, इसी के आगे हम 1 लगा देंगे। इतना पता लगा, यानी कि 1s हो जाएगा। भाई कहने का मतलब यह है कि आपका जो न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली पहली शेल हमारी कौन सी है? के सेल है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 2n², क्योंकि हमारे बोर ने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस सेल में निकालना है तो वहां पर n की वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारी पहली शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे मैक्सिमम आ सकते हैं। और के वाली की जो हमारी सब सेल होती है वो एस होती है सिंगल, तो हमने एस लिख दिए। ये हमारी क्या है? सब सेल हो गई। क्या हो गई? सब सेल हो गई। ठीक, क्लियर? यहां पर एस हमारा क्या डिनोट कर रहा है? एस हमारा डिनोट कर रहा है सब सेल को, और हमारा 1 क्या डिनोट कर रहा है? ये हमारे क्या हो जाएगी? ऑर्बिट कहलाएगी। तो ये हमारे क्या कहला रही है? 1 हमारा डिनोट कर रहा है ऑर्बिट को, एस हमारा डिनोट कर रहा है सब सेल को। उसी तरह से अगर हम एल की बात करें तो एल वाले हमारे में कौन सी सेल हो जाएगी? सब सेल। एस वाले में हमारी सब सेल हो जाएगी एस हो जाएगी, और हमारी पी हो जाएगी। क्लियर? एस और पी हमारे इसमें सब सेल हो जाएगी, यानी कि यहां पर एल हो गया। तो यहां पर अगर हम n बराबर 2 लिख दे, n इज इक्वल टू 2 लिख दे, तो कौन सी सेल हो जाएगी? एल सेल हो जाएगी, या हम कहें तो एस एल सेल हो जाएगी, या कहे से ऑर्बिट हो जाएगी। क्लियर? ऑर्बिट हो जाएगी। अब इसमें हम बात करें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 2n² वाला। यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि हम एल सेल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें कितने पाए जाएंगे? 8 पाए जाएंगे, 8 पाए जाएंगे। और इसमें हमारे सब सेल्स कितनी पाई जा रही है? एस और पी पाई जा रही है। तो इसमें सब सेल क्या हो जाएगी? एक तो एस हो जाएगी, एक हमारी पी हो जाएगी। अब हमारी ये सेकंड नंबर वाली सेल है भाई, सेकंड नंबर वाला हमारा ऑर्बिट है, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? सब सेल हो जाएंगी, जिसमें से एस और पी हमारा क्या डिनोट कर रहा है? सब सेल, या कहे तो सब ऑर्बिट डिनोट कर रहा है। 2 क्या डिनोट कर रहा है? यानी कि सेकंड नंबर वाली सब सेल है, एल वाली सब सेल है, जो हमारी ऑर्बिट कहलाती है। यानी कि इसमें जो 2 डिनोट कर रहा है वो ऑर्बिट को शो कर रहा है, यानी कि सेल को डिनोट कर रहा है। और जो एस डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है? सब सेल को डिनोट कर रहा है, या सब ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। क्लियर? एक हम और दिखा देते हैं आपको। अगर हम n बराबर 3 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो कौन सी सेल हो जाएगी? हमारी m सेल हो जाएगी, m सेल हो जाएगी। क्लियर? या हम कहें तो m ऑर्बिट हो जाएगी। क्लियर? इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, तो 2n²। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तीसरी वाली, यानी कि m की बात कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे मैक्सिमम। क्लियर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे हमारे m सब सेल में? 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब इसमें हमारी कौन कौन सी सब सेल होती है? तो इसमें हमारी होती है एस पी डी होती है। कौन कौन सी होती है? एस पी डी होती है। तो हम इसमें लिख देंगे एस पी डी। और तीसरी नंबर वाली हमारी ये कौन सी है? सेल है। तीसरे नंबर वाले हमारा ऑर्बिट है, जहां पर तीसरे नंबर वाले, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। यानी कि यहां पर जो 3 डिनोट कर रहा है वो ऑर्बिट या सेल को डिनोट कर रहा है, और जो हमारा ये एस है, पी है और डी है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये सब सेल को डिनोट कर रहा है। क्लियर? ये पता लगा। अब हम अगर n की बात करें तो n में क्या हो जाएगा? n में हमारा हो जाएगा s p d और f हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं s p d f में। यहां पर अगर हम लोग n बराबर क्या ले लेते हैं? 4। n बराबर हम क्या ले लें? 4 ले लें, तो क्या होगा? देखिए n बराबर अगर हम लोग यहां पर 4 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी सेल हो जाएगी? ये हमारी n सेल हो जाएगी, n सेल हो जाएगी। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे? तो 2n², यानी कि 2 मल्टीप्लाई चौथे नंबर वाली है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 16 हमारा 32, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे n सेल में कितने पाए जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पाए जाएंगे। कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसमें सब सेल कौन सी हो जाएगी? हमारी एस पी डी एफ हो जाएगी। यानी कि इसमें हम सब सेल की बात करें तो एस हो जाएगी एक, तो एक हमारी पी हो जाएगी, यानी कि कौन कौन सी हो जाएगी हमारी? एक तो एस हो जाएगी, एक हमारी पी हो जाएगी, एक हमारी डी हो जाएगी, एक हमारी एफ हो जाएगी। और हमारी 4th नंबर वाली सब
फोर्थ नंबर वाली हमारी ऑर्बिट है, तो यहां पर हम 4 लगा देंगे, यहां पर 4 लगा देंगे, यहां पर 4 लगा देंगे, यहां पर 4 लगा देंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगी, ये हमारे सबशेल्स हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो 4 डिनोट कर रहा है, ये 4 जो डिनोट कर रहा है, ये हमारे ऑर्बिट और शेल को डिनोट कर रहा है। इसमें जो हमारा एस है, पी है, डी है और एफ किसको डिनोट कर रहा है, सब सेल को डिनोट कर रहा है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब सेल और सब ऑर्बिट समझ में आया होगा। यानी कि के कि अगर हम सबसेल की बात करें तो एस होता है, एल के सबसेल की बात करें तो एस और पी होता है, एम की बात करें तो एस पी डी होता है, एन की बात करें तो एस पी डी एफ होता है। और इसके आगे जैसे मैंने इसमें 4 लगा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसके ऑर्बिट्स या सेल कहलाएंगे। तो आपको ऑर्बिट्स या हम कहें सब ऑर्बिट या हम कहें सेल या सब सेल समझ में आया, क्योंकि ऑर्बिट और सेल हम एक ही को कहते हैं, सब ऑर्बिट और सब सेल एक ही को कहते हैं। अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपको लग रहा है ये 2n² हम कहां से लेकर आ गए हैं, तो इसके पहले लास्ट क्लास जो मैंने ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, वहां से जाकर आप लास्ट क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि 2n² का जो फॉर्मूला दिया था वो बोर ने दिया था। यानी कि आपको किसी भी सेल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है तो आप 2n² से निकाल सकते हैं, जो कि बोर ने अपने मॉडल में बताया था। क्लियर? चलिए अब हम कुछ और भी जान लेते हैं। चलिए अब हम कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको सब सेल के बारे में और सब ऑर्बिट के बारे में बताया, तो उसी के आगे हम ये जान लेते हैं कि आखिर मैंने बताया एस पी डी एफ से हम डिनोट करते हैं सब सेल को, तो आखिर एस में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं, पी में कितने पाए जा सकते हैं, डी में कितने पाए जा सकते हैं, एफ में कितने पाए जा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज तो बता दी, यानी कि जब आपको ऑर्बिट्स में निकालना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत आप 2n² का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब आपको सब सेल में यानी कि सब ऑर्बिट में निकालना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि n बराबर अगर हम लोग 1 लेते हैं, तो ये कौन सी हमारी कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी के शेल कहलाएगी। कौन सी सेल कहलाएगी? के शेल कहलाएगी। अब इसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने हैं, क्योंकि हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2n² लगाएंगे। तो यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 आ जाएगी। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इस सेल में या कहे तो इस ऑर्बिट में, तो हमारे 2 आएंगे। लेकिन अगर हम के शेल की ही बात करें, इसकी सब सेल क्या होती है, तो इसकी सब सेल हमारी होती है एस होती है। क्या होती है? एस होती है। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही है, तो इसमें हमारे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी कि सब सेल में भी हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। क्लियर? लेकिन अगर मान लो n बराबर 2 ले लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं, तो हमारी कौन सी सेल चली जाएगी, ये एल सेल में हो जाएगा, एल सेल। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर वाली सेल है, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहां पर हम आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। अब हमारी एल सेल की जो हमारी सब सेल होती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, एक तो एस होती है और एक हमारी पी होती है। तो आपको मैंने पहले बताया एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 पाए जा सकते हैं, बचे कितने, 6, तो 6 किसमें आ जाएगा, पी में। इतनी बात समझ में आई? यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एस में एस हमारा ये क्या है, एस हमारी सब सेल है या कहें तो सब ऑर्बिट में, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 पाए जा सकते हैं। उसी तरीके से n बराबर 2, यानी कि अगर हम लोग एल सेल ले ले, तो एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 8। कैसे पता लगा, बोर के फॉर्मूले से 2n² से पता लगा। यानी कि ये हमारे सेकंड नंबर वाली सेल है, तो यहां पे हमने निकाला 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर हम सब सेल में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई यहां पर हमारा एक तो सब सेल इसकी हो जाएगी एस, एक सब सेल हो जाएगी पी। तो एस में हमारे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने इसको दे दिया, बचे हमारे पास कितने, 6। तो आप कहेंगे सर पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये निकालते हैं कि आखिर एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं, तो 2 पाए जा सकते हैं। पी में कितने पाए जा सकते हैं, 6, तो वही मैंने बताया। एस में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स सब सेल में कितने पाए जा सकते हैं, तो पी में कितने पाए जा सकते हैं, 6। उसी प्रकार से अब आगे जब निकालेंगे तो डी में 10, एफ में 14। तो ये सब सेल यानी कि उपकक्षा के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। यानी कि जब आपको ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो बोर का फॉर्मूला लगाएंगे आप 2n²। लेकिन जब आपको सब सेल यानी कि सब ऑर्बिट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये चीज आप लोग याद रख लिए। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे।
क्लियर, ये पता लग गया। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल यानी कि कक्षक के बारे में। तो कहा गया है न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ का वह ऐसा क्षेत्र जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना है। तो आपको यह डेफिनेशन अगर लिखनी तो लिख ली, लेकिन हम समझाते हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली है। देखिए हमारे एस में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं आप कहेंगे। तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऑर्बिटल, ये जो डिब्बे बने हैं ये ऑर्बिटल्स बने हैं, कैसे पता लगा भाई, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमको बैठालना है भाई, और बैठालना कैसे है, एक तो क्लॉकवाइज जैसे ऐसे और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या कहेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें बैठा दिया, अब बचा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे बैठा लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा उल्टा करके बैठा लेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बताएंगे क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो एक हमारा ऊपर और एक हमारा नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए। क्लियर, तो यानी कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन को बैठाने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत पड़ी, एक बॉक्स की जरूरत पड़ी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा, यानी कक्षक कहलाएगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ रही है, केवल और केवल सर कहेंगे आप एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ रही है। अब हमारे पास पी में मैक्सिमम, पी सबसेल में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 होते हैं। भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें एक हमारे ऑर्बिटल की जरूरत पड़ रही है, तो 6 फिल करने हैं तो कितने पड़ेंगे सर, आप कहेंगे सर 3 की। अब इसको फिल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचे हमारे पास 3, तो अब फिर से आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप पहले 2 इसमें दे दो, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, नहीं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम सभी ऑर्बिटल में डालेंगे, उसके बाद में फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फिर सभी ऑर्बिटल में डालेंगे। अब हमारे पास डी सबसेल में हमारे नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो अगर हमें 2 को फिल करने के लिए हमें एक की आवश्यकता पड़ रही है, एक ऑर्बिटल की, तो इसमें हमें कितने की आवश्यकता पड़ी, 3 ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ी। इसमें हमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पहुंच गए। अब 5 बचे तो 5 फिर से आप एक एक करके सब में डाल दीजिए। तो ये हमारे हो गए डी सबसेल के हमारे ऑर्बिटल्स। यानी कितने ऑर्बिटल्स हो गए यहां पर, आप कहेंगे सर 5 ऑर्बिटल्स की हमें आवश्यकता पड़ी 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। एफ में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। तो जब हमें 2 को फिल करने के लिए 1 की आवश्यकता पड़े, तो 14 को फिल करने के लिए 7 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको पहले दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल हमारे 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए। ऑर्बिटल्स की कितनी आवश्यकता पड़ी, 7। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में कहें, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में हमें कितने बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ रही है, वही बॉक्सेस हमारे ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक कहलाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि एस क्या है, सबसेल है, एस में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ रही, तो आप कहेंगे सर 1। उसी तरीके से पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, तो उनमें कितने बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ रही, तो आप कहेंगे सर 3। तो यही हमारे 3 क्या है, ऑर्बिटल्स है। डी में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ी, तो आप कहेंगे सर 5। तो यही 5 हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स है, यानी कि कक्षक है। एफ वाले सबसेल में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, इसमें हमें कितने बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ी, तो आप कहेंगे सर 7 पड़ रही है, 7 पड़ रही है। तो हमारे ये 7 क्या कहलाएंगे, ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। आपको ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और आपको ऑर्बिटल तीनों क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। मैंने आपको थ्योरी रटाकर नहीं, केवल समझाकर बताई है, क्योंकि मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपको अच्छे से समझाना और आपके दिमाग में सेट करना, जिससे कि आप एग्जाम में बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सीधे उड़ा दें। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए कुछ और भी जान लेते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उसकी खोज किसने करी थी, उस पे चार्ज कितना होता है और उसका मास कितना होता है, ये भी आपको रटना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज का आपको यूज आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये
तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो उसको भी हम एक बार में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम खोज की बात करें तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, और शायद आपने याद भी की होगी, ईंट पर नाच, बहुत ही सरल सा ट्रिक है और आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। यानी कि ई से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, टा से जे थॉमसन ने। अब अगर बात करें जे थॉमसन ने करी थी, क्लियर, इसी के लिए जे थॉमसन को 1905 में, कब 1905 में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको, जे थॉमसन को, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। तो याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1905 में दिया गया था। क्लियर। अब अगर हम पर से बात करें, पा से माना हो जाएगा प्रोटॉन और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। अब यहां पर कई चीजें कंफ्यूजन करती हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बारे में काफी खोज जो करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। कब, किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी। लेकिन बाद में जो डिटेल में व्याख्या करी, यानी डिटेल में जो व्याख्या करी वो किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। तो आप लोग अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन दे रखेगा तो आप गोल्डस्टीन को लगाइएगा, अगर गोल्डस्टीन नहीं है तब आप किसको लगाएंगे, रदरफोर्ड, क्योंकि इस ट्रिक से आपको रा से रदरफोर्ड समझ में आ रहा है। लेकिन आप याद करके रखिए गोल्डस्टीन, क्योंकि स्टार्टिंग में जो खोज करी प्रोटॉन की वो गोल्डस्टीन ने ही करी थी, लेकिन डिटेल में व्याख्या जो करी वो रदरफोर्ड ने करी। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा, ऑप्शन में रदरफोर्ड है तो आप रदरफोर्ड को मारेंगे, गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन को मारेंगे। ना से हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और चा से हमारा हो जाएगा जेम्स चैडविक, चा से हो जाएगा हमारा चैडविक। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज हमारे गोल्डस्टीन, यहां हम कहें रदरफोर्ड ने, ना से हमारा न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, चैडविक ने। तो खोजकर्ता आपको याद आ गया। कई बार आपको डायरेक्ट खोजकर्ता के बारे में, यानी कि उसकी किसने खोज करी उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्जेस कितने पाए जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल पी से डिनोट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और ऊपर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एटम के, और इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उस पर हमारे घूम रहा होता है चारों तरफ। तो ये स्मॉल एन से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और एन से न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं। ये समझ में आया। अब अगर हमें चार्ज की बात करें तो हम कूलम में बात करें, चार्ज की हम बात कूलम्स में कर रहे हैं। तो ये आप याद करके रखेंगे, माइनस का 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का हमारा जो चार्ज कूलम में होता है वो माइनस का 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 होता है। और अगर इसी तरह बात करें प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होता है तो इसमें निगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आता है, सेम वैल्यू सेम होगी 1.6022 इंटू 10 की पावर -19। बस ये एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यू दोनों की ही सेम होती है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में हमारा क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है, यह एक न्यूट्रल पार्टिकल है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, किसमें, केजी में बात करें, 9.109 इंटू 10 की पावर -31 केजी। क्लियर। 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किसकी हो गई, प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की बात करते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, ये किसकी हो गई, न्यूट्रॉन की। तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसे सिंबल होता है, चार्ज होता है, उसका मास होता है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इनकी जो भी वैल्यूज हैं ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसको हम कुछ ऐसे समझाकर नहीं याद करा सकते, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का हमारा मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। अब अगर आपने ये सब चीजें अच्छा अगर गौर से समझा है तो आप क्या बता सकते हैं कि तीनों पार्टिकल में जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है। भाई हल्का पार्टिकल का मतलब मास से पता करेंगे, तो आपको ये चीज पता होगी कि जो निगेटिव में वैल्यू होती है, जो जितनी बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, माइनस का 31 है, माइनस का 27 है, माइनस का 27 है। भाई सबसे ज्यादा माइनस की वैल्यू किसमें, इसमें है, और जहां पर माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी वही सबसे हल्का पार्टिकल होगा। यानी कि इन तीनों में से सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा सबसे
हल्का पार्टिकल है। सेकंड नंबर पे आप कैसे बताएंगे? तो सेकंड नंबर पे आप ऐसे बताएंगे कि यहां पर भी -27 है, यहां पर -27। अब हमें पास कंफ्यूजन हो गई कि इन दोनों में से हल्का पार्टिकल से कौन सा होगा। तो हल्का पार्टिकल हमारा ये वाला होगा। देखिए यहां पर क्या है, वैल्यू 1.672 है, यहां पर वैल्यू 1.675 है, यानी कि यहां पर जो 1.672 यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो हमारे न्यूट्रॉन से कम होता है। तो हम कह सकते हैं सबसे भारी पार्टिकल, सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद फिर प्रोटॉन हो गया, फिर उसके बाद सबसे भारी पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन हो गया। क्लियर? कभी भी आपको इसको अरेंज करने के लिए आ जाए तो सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद प्रोटॉन्स और सबसे भारी पार्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर हम बात करें भेदन क्षमता, यानी किसी चीज को भेदने की क्षमता, भाई जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसी पेनी सी चीज हो और इसको हम मार दे कसके बोर्ड में और बोर्ड में छेद करके बाहर चला जाए, तो ये क्या उसकी भेदन क्षमता है, यानी कि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर है। तो अगर हम बात करें तीनों पार्टिकल में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता किसकी होती है, तो हमारे न्यूट्रॉन की होती है। किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है, प्रोटॉन की उसके बाद होती है, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन की होती है। क्लियर? सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो हमारे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। क्लियर? ये नहीं सॉरी, सबसे कम किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। जस्ट उसका उल्टा हो गया था, सबसे कम किसकी होती है? हमारे न्यूट्रॉन की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर हम इसके मास की बात करें, सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर हमारा न्यूट्रॉन। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आज की क्लास में कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना चाहिए और याद करना चाहिए। हमने ऑर्बिट्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन मैंने फिर से रिवाइज कराया। सब ऑर्बिट पढ़ाई, इसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया? ऑर्बिटल पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, उस पर चार्ज कितना होता है, उस पर मास कितना होता है, और उसकी भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है, और उसमें मास किसका ज्यादा होता है। तो अगर आपको क्लासेस ये अच्छी लग रही है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट केमिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं, और आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप पहले की क्लासेस को देख लीजिए और समझकर अपने नोट्स को अगर बनाना चाहे तो बना लीजिए। क्योंकि मेरा ये कोशिश रहती है कि आपको केवल दिमाग में सेट कर दें, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो अगर अच्छा लग रहा है, आप नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।